मिडिल क्लास हाउसवाइफ होना कोई आसान नहीं है। एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ रोज़ ना अपनी गरीबी, अपनी गुर्बत, अपनी परेशानी, अपनी दुख तकलीफ़ को ख़त्म करने की रोज़ डेली हज़ारों कोशिश करती है, बहुत मेहनत करती है। वो थक जाती है लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत करती है हर रोज़ और सोचती है कि कभी न कभी उसे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन जब बहुत मेहनत हम कर लेते हैं तो कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में एक चिराग जलती है और वो चिराग कामयाबी की नहीं डीमोटिवेशन की होती है। हमें ऐसा लगने लगता है जैसे कि हम कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम ना 3 ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम कामयाब हो ही नहीं सकते, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें। तो आज की वीडियो मेरी उन्हीं बहनों के लिए, उन्हीं सिस्टर के लिए है जो कि बहुत मेहनत करती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हो। बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो घर बैठे बुटीक का काम करती है, बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो घर बैठे सिलाई करती हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो घर बैठे कोई छोटा मोटा काम कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने आसपास सबको देखती हैं, सब कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन वो नहीं बढ़ पा रही है, तो आखिर वो कौन सी ऐसी 3 गलती कर रही है जिससे कि वो कामयाबी नहीं हासिल कर पा रही है। तो आज की इस वीडियो में वो 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि आप मोटिवेट हो सकें, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, घर पे काम करती हैं घर पे रह के, या फिर आप यूट्यूब पे हैं या ऑनलाइन काम करती हैं, या फिर आप नौकरी जॉब करने जाती हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए है इंशाल्लाह ताला। सभी को ये 3 पॉइंट अपनी ज़िंदगी से निकालने होंगे, तभी आप एक कामयाब हाउसवाइफ, मिडिल क्लास हाउसवाइफ बन सकती हैं। जो भी आपकी परेशानी तकलीफ़ है ना, फिर वो चुटकियों में दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ और पूरी एनर्जी के साथ ना मैं अपना हर व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। कोशिश करिए कि आप सब भी ना पूरी एनर्जी के साथ अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग किया करें। कहते हैं ना कि जब दिन की शुरुआत अच्छी तो पूरा दिन अच्छा, वैसे ही व्लॉग की स्टार्टिंग अच्छी तो पूरा व्लॉग ही अच्छा हो जाता है ना। चलिए तो पॉइंट नंबर 1 के पास आते हैं हम लोग और बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 1 में हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से इतनी मेहनत कर ली लेकिन कामयाबी कहीं नज़र नहीं आ रही। सबसे पहला पॉइंट है हमारा खुद पर भरोसा, ट्रस्ट। कई सारी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं ना जिन्हें खुद पर कोई ट्रस्ट नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता। उन्हें हमेशा ना मोटिवेट करने के लिए 4-5 लोग चाहिए होते हैं जो उनको ये कहें कि नहीं तुम कर सकती हो, कर सकती हो, कर सकती हो। जब वो 4-5 लोग आपसे ऐसा कहते हैं कि आप कर लोगी तो आप मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना गुजरता है, वो 4-5 लोग आपसे नहीं बोल रहे हैं कि आप कर लोगी, तो आपको डीमोटिवेशन होने लगती है। वो कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली रिश्तेदार मेंबर में से कोई भी, या फिर आपके सब्सक्राइबर भी। लेकिन आपको ना सबसे पहले जो है ना, आपको खुद जो है अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कर सकती हूँ। जैसे कि अगर आपके अंदर कोई कमी है, हर इंसान के अंदर कोई कमी होती है। कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है। तो मान लीजिए आपका रंग थोड़ा डल है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि मेरा रंग डल है, मैं खूबसूरत नहीं दिखती हूँ, तो सारी दुनिया आपको बदसूरत कहना शुरू कर देगी। ये रियलिटी है लोगों की। बस एक कमी आप अपने अंदर बताएंगे कि दुनिया हज़ारों कमी आपके अंदर बता देगी। तो फिर हम ऐसा काम क्यों करें कि लोग हमारे अंदर कमियां ढूंढें आकर के? हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम अपने आप को बेस्ट समझेंगे, अपने आप में ही अल्लाह ने जैसा बनाया है बेहतर बनाए। इसी तरह जब आप मोटिवेट के लिए दूसरे लोग को तलाशते हैं तो वो मोटिवेट कम, आपको डीमोटिवेट ज़्यादा कर देते हैं आपको बातें सुना के। इसीलिए दूसरों की बातें नहीं सुननी, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि जो चीज़ मैंने चॉइस किया है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, वो मेरे लिए बेस्ट है, मैं कर सकती हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं करके दिखाऊंगी। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए और सबसे पहले तो अल्लाह पे होना चाहिए, फिर खुद पे होना चाहिए। ये चीज़ आपके अंदर आ गई ना, दुनिया की कोई ताकत ना आपको हरा नहीं सकती है, क्योंकि अपने अंदर ताकत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम के बारे में।
अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरी कमी हमारे अंदर तो कूट-कूट के एकदम नस-नस में भरी होती है, वो ये कि अपने आप को हमेशा ना दूसरों से कंपेयर करते हैं हम। औरतों के अंदर होती है आदत ये, मतलब नेचुरली आदत है ये, और ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, वाक़ई में मुझे भी लगता है कि हाँ, औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा आदत होती है कि ख़ुद को अब दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करती है, चाहे रंग में हो, रूप में हो, कपड़े में हो, पैसे में, दौलत, शोहरत, मतलब किसी भी चीज़। कोई काम कर रहे हैं घर बैठे, उसमें भी कंपेयर करना है, यूट्यूब पे आपका चैनल है उसमें भी कंपेयर करना है। तो औरत के अंदर आदत होती है ये चीज़ कि अपने आप को हमेशा दूसरों से कंपेयर कर रही होती हैं। जिस दिन आपने ये कंपेयर करना शुरू कर दिया ना, उस दिन से समझ लीजिए आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी में, कहते हैं ना, आग लग जाती है, वही आग लग जाती है। फिर आपका सुकून, चैन सब ख़त्म हो जाता है। फिर आप डिप्रेशन, टेंशन इन सब के शिकार हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। ये चीज़ें यहीं से आ रही हैं जब से आपने अपने आप को ना कंपेयर करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी औरतें घर बैठे काम कर रही होती हैं, 4 औरत कर मिल के काम करती हैं। किसी औरत के घर में काम ज़्यादा है, किसी औरत के घर में काम कम है, तो हो सकता है 4 में से उस 2 औरत ऐसी होगी जो 1 महीने घर बैठे अच्छे पैसे कमा ले, और 2 औरत ऐसी होगी जिसके घर में काम ज़्यादा होगा, लंबी फैमिली होगी, उसको वक़्त नहीं मिलता होगा इतना कि वो भी ज़्यादा घर बैठे काम कर सके, तो उसकी अर्निंग थोड़ी 5-6 हज़ार हुई, और जो ज़्यादा 2 लेडी काम कर ली उनकी 10-12 हज़ार हो गई। अब जो जिसकी 5 हज़ार 6 हज़ार हुई है ना, वो डिमोटिवेट हो जाती हैं कि यार हमसे तो हो ही नहीं रहा काम। बाकी औरतें तो देखो अपने घर का काम करके मतलब इतनी जल्दी इतने पैसे कमा रही, घर बैठे हम 5-6 हज़ार ही कमा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं देखना, उनके घर का मैटर अलग है, उनके घर का जो भी है टाइम टेबल सब कुछ अलग है, आपके घर का अलग है। आप अपने हिसाब से देखें कि मैं इतने बड़े घर को मैनेज करके, इतनी बड़ी फैमिली को मैनेज करके, मतलब मैं ये काम कर रही हूँ, 1000 2000 या 5000 कमा रही हूँ, तो बहुत मतलब शुक्र है, अल्लाह का कर्म है। बहुत हिम्मत की बात होती है, जिनकी जॉइंट फैमिली होती है वो कुछ काम करके दिखाते हैं, क्योंकि अकेले लोग तो कर लेते हैं लेकिन जॉइंट फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब यूट्यूब पे भी मेरी ज़्यादातर बहनें, मेरी ज़्यादातर सिस्टर ऐसी ही हैं जो कि अपने आप को हमेशा कंपेयर करती हैं दूसरे चैनल से। मैं भी ऐसा ही क्या करती थी, तो मैं इसीलिए आपको एडवाइस दूँगी मेरी बहनों, आप ना अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करिए। ना मेरे से करिए, ना किसी और से करिए, ना अपने से ऊपर वाले से करिए। अगर करना है किसी अपने नीचे को देखिए यूट्यूब पे, जो कि साल 2 साल से काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनके व्यूज़ नहीं आ रहे और आपके उनसे अच्छे आ रहे हैं, तो उसके लिए शुक्र करिए अल्लाह का, है ना? क्योंकि जब आप कंपेयर करने लग जाते हैं ना, फिर आपके चाहे कितने भी अच्छे व्यूज़ आ रहे हों, मतलब आपके 1000 भी व्यूज़ आ जाएँगे ना, तो आप 1 लाख वाले से कंपेयर करेंगे अपने आप को कि उसके तो 1 आ रहे हैं, मेरे तो 1000 ही आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आते हैं 1। तो ये जो कंपेयर करने की अगर ये जो बीमारी लग जाएगी ना, तो ऐसा नहीं है कि आपके 1000 आने लगे तो टेंशन ख़त्म, 1 लाख आने लगे तो टेंशन ख़त्म। जब 1 आने लगेंगे तो आप 1 मिलियन वाले को देखेंगे, उसके तो 1 मिलियन आ रहे हैं, मेरे तो 1 ही आ रहे हैं, काश मेरे भी आते 1 मिलियन। तो ये बीमारी जब लग जाती है ना, ज़िंदगी भर लगी रहती है। तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से आज ही निकाल दीजिए। अगर आप चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में सुकून से जीना, स्ट्रेस से जीना, यूट्यूब पे सुकून स्ट्रेस फ्री होकर के काम करना, और कामयाबी भी ना तभी मिलती है जब हम स्ट्रेस फ्री होकर के कोई माइंड को बिल्कुल एकदम शांत करके किसी चीज़ में काम कर रहे होते हैं ना, चाहे घर घर बैठे कर रहे हो या फिर हम यूट्यूब पे कर रहे हों, तभी कामयाबी मिलती है जब हमारा दिमाग शांत हो। तो आपको किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ कोशिश करनी है। दूसरों की वीडियो देखना है जिनके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, कोशिश करनी है, उनसे सीखना है, उनसे इंस्पायर होना है, उनकी तरह बनना है, ना कि उसकी वीडियो देख के डिमोटिवेट हो जाना है। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ आप अगर आपके अंदर आ जाती है ना कंपेयर करने की, ज़िंदगी भर लगी रहेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से आज ही निकाल के फेंक दीजिए, ये 2 पॉइंट। अब आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम सब ये गलतियाँ कर रहे होते हैं। वो ये कि गलत फ़ैसला कर लेना या फिर दूसरों के पीछे चलते रहना। अगर आप दूसरे के पीछे चलते हैं तो दूसरा आगे बढ़ जाएगा, आप गड्ढे में गिर जाएँगे। गलत फ़ैसला इसी को कहते हैं। अब इसको डिटेल में समझते हैं क्या है। कई बार क्या होती है, हम घर में बैठे होते हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत बार सोचा इस बारे में, है ना? तो हमारी पड़ोसन जो होती हैं, बहुत सारी लेडीज़ जो घर बैठे काम कर रही होती हैं, यूट्यूब पे भी अभी आएँगे, यूट्यूब पे जो हैं वो भी ये गलती करते हैं। तो क्या है, कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई बुनाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है? आप बैठे हैं वेले बिल्कुल।
अब क्या हुआ ना कि आपके माइंड में आ रहा है, आपने चारों को देखा, 4 लेडीज़ है, चारों अलग-अलग काम कर रही, कोई सिलाई, कोई तुरपाई, कोई कढ़ाई और कोई डब्बे-वब्बे बना रही है। आप ये देखेंगे किसमें ज़्यादा पैसा है, ठीक है? आपने ये देख लिया किसमें ज़्यादा पैसा है, बस आपने वही काम करना शुरू कर दिया। अब उस काम में मेहनत होगा या टाइम ज़्यादा लगता होगा या वक़्त ज़्यादा लगता या फिर आपको नहीं आता होगा, ये होता है गलत फ़ैसला। आपने ज़्यादा पैसों के चक्कर में, जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में, लालच में आके आपने गलत फ़ैसला कर लिया। अब वो लोग तो अच्छा कमाएँगे लेकिन आप नहीं कमा पाएँगे उतना अच्छा। तो ये होते हैं आपके गलत फ़ैसले जो कि दूसरों के पीछे चल के आप कर लेते हैं। आपको अपने दिमाग को शांत करना है और सोचना है मैं किसमें बेस्ट हूँ। मुझे दूसरों के फ़ैसले पे नहीं चलना, अपने फ़ैसले पे चलना है। तो मैं किसमें बेस्ट हूँ, मैं क्या चीज़ कर सकती हूँ, मुझे क्या चीज़ आता है। वही फ़ैसला आपको लेना है अपने लिए। अब चैनल यूट्यूब पे भी ऐसे ही होता है कि व्लॉग का है, टेक का है, बहुत सारे अलग-अलग अलग कैटेगरी के लोग वीडियोज़ बनाते हैं। अब आपने देखा कि इसमें ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, कुकिंग में आ रहे हैं व्यूज़, व्लॉग में ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, इस चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं उस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। अब आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है उस तरह की वीडियो में, लेकिन आपने वैसा चैनल बना लिया ये सोच के कि व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, मेरे भी आएँगे। 10 दिन, 15 दिन काम करेंगे, महीने, 2 महीने काम करेंगे, फिर आपको डिमोटिवेशन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जिसमें आपका शौक नहीं, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं, तो उसमें आपको क्या मतलब कि सुकून मिलेगा करके, क्या खुशी मिलेगी करके, आपको खुद स्ट्रेस हो रहा होगा ऐसा चैनल बना के। तो कभी भी ना इस तरह के गलत फ़ैसले हमें नहीं करने हैं, दूसरों की राह पे चल के जो है हमें अपने फ़ैसले नहीं लेने होते हैं। आप यूट्यूब पे भी कोई ऐसा चैनल बनाइए जो आपको अच्छे से आता हो, चाहे ब्यूटी पार्लर का कोई काम है, ब्यूटी का कोई मेकअप वगैरह कुछ है, कुछ भी मतलब कि ऐसा कुकिंग अच्छी आती है, व्लॉगिंग अच्छी करने आती है, आप आउटडोर हमेशा जाते रहते हैं, आउटडोर का व्लॉग कर सकते हैं शेयर। तो इस तरह से कोई ऐसा चैनल आपको बनाना है जिसमें आप बेस्ट हैं, दूसरों से हमें खुद को नहीं देखना है, हम किस में अच्छे हैं, हमें वो फ़ैसला लेना है। इसी तरह पर्सनल लाइफ़ में भी जिसमें आप अच्छे हैं, आप जो काम में अच्छे हैं, जैसे कि सिलाई में अच्छे हैं तो आप सिलाई का ही काम लीजिए, बाकी दूसरा कोई काम मत लीजिए। अच्छा, जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आई थी ना तो यहाँ की लेडीज़, क्योंकि दिल्ली शहर में बहुत सारे काम घर बैठे मिल जाते हैं, तो कुछ डब्बे बनाते हैं, कुछ तुरपाई, कुछ ऐसे-ऐसे बहुत सारे छोटे-मोटे काम कर रहे होते हैं। तो मुझे भी बहुत बारी लेडीज़ ने बोला कि आप भी ये काम कर लो, घर बैठे-बैठे कुछ पैसे हो जाएँगे। लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, बस मैं सिलाई करती हूँ, दूसरा ट्यूशन पढ़ाई, क्योंकि इन दोनों मेरा इंटरेस्ट था। सिलाई भी मैं बहुत कम करती हूँ, उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे ट्यूशन पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो वो मैं पढ़ाती हूँ शौक़ से और मुझे उसमें कोई डिप्रेशन नहीं होता। यूट्यूब के साथ भी मैं कर लेती हूँ, ख़ैर अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ ट्यूशन बहुत महीने से, लेकिन पहले मैं किया करती थी। तो इस तरह से एक सही फ़ैसला लेना है, तो ये थे 3 पॉइंट जो कि आपकी ज़िंदगी से अगर निकल जाए ना तो आप भी कामयाब हो जाएँगे मेरी प्यारी-प्यारी बहनों। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।